2026 के आईपीएल को लेकर ट्रेडिंग विंडो भी खुल चुकी है और ऑक्शन की प्रोसेस को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन ना सिर्फ खिलाड़ी, कोचेस भी बदलने वाले हैं सभी 10 टीमों के। तो आज इस वीडियो में सभी 10 टीमों के कोचिंग लाइनअप्स को हम आपको बताएंगे आपको दोस्तों कि कौन से वो रिनॉन्ड प्लेयर्स हैं जो कि हमें दिखने वाले हैं कोचिंग रोल में। बड़े बड़े नाम आपको दोस्तों इस लिस्ट में मिलेंगे, चाहे रैना हो चाहे यूवी हो। तो एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना और आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले पाते रहने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की और सबसे पहले बात करेंगे आरसीबी के नए कोच की। पिछले साल मतलब इसी साल 2025 के आईपीएल में हमने देखा आरसीबी की टीम ने खिताब जीता और आरसीबी की टीम के खिताब के जीतने में कोचेस का भी बड़ा रोल रहा, क्योंकि हमने लंबे समय तक स्टिक कोचेस देखे थे आरसीबी के। इस बार हमने देखा दिनेश कार्तिक भी हमें देखे, एंडी फ्लावर भी हमें देखे और दोनों की जोड़ी ने कमाल किया। आरसीबी को वो खिताब मिला जिसकी जरूरत आरसीबी को आईपीएल की शुरुआत से ही थी। लेकिन क्या अगले साल हमें एबी डिविलियर्स की एंट्री होते हुए दिखेगी? रिपोर्ट ऐसी है दोस्तों कि एबी डिविलियर्स के साथ आरसीबी की बातचीत चल रही है, लेकिन आप समझिए कि एबी डिविलियर्स का आरसीबी में आना कितना कठिन और कितना आसान है। 3 साल या 4 साल हो गए एबी डिविलियर्स को रिटायर हुए और जब से हमारे एबी रिटायर हुए हैं भाई, अगर वो चाहते तो नेक्स्ट ईयर से ही वो आईपीएल में मेंटोर या कोच का पद आरसीबी की टीम में इजीली ले लेते, लेकिन वो खुद नहीं आना चाह रहे थे इतने सालों से। उसका रीजन ये है कि उन्होंने ये पहले भी कहा है कि वो 3 महीने भारत में नहीं बिताना चाहते इतनी भीषण गर्मी में और वो आराम करना चाहते हैं, ये उनका कॉल है। एंड दैट इज वाई एबी डिविलियर्स नहीं आ रहे हैं। अगर वो कोच भी बनते हैं या मेंटोर भी बनते हैं तो उन्हें भैया 3 महीने तो टीम के साथ रहना ही पड़ेगा। आरसीबी के साथ ये नियम है और ये हम सबको पता है। एंड दैट इज वाई एबी डिविलियर्स थोड़े से पीछे हो रहे हैं। अब अगर आरसीबी थोड़ी सी नियमों में सहूलियत दे दे तो एबी डिविलियर्स जुड़ सकते हैं अगले साल तक। कुछ रिपोर्ट ऐसी है कि आरसीबी ये सहूलियत दे सकती है और एबी डिविलियर्स को मेंटोर के रूप में ला सकती है। कोई कोच के रूप में नहीं लाया जाएगा, उन्हें मेंटोर के रूप में लाया जाएगा। अब मेंटोर और कोच में अंतर है। यार देखो, कोच होता है जो स्ट्रेटेजी बनाता है, जो कि ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड टीम के साथ लगा रहता है ताकि टीम रेडी रहे मैच के लिए। मेंटोर सिर्फ भाई बताता है कि आपको करना क्या है। वो एक तरह से अपनी जो अनुभव है उस आधार पे वो खिलाड़ियों से बात करता है। तो मेंटोर का रोल एक गुरु का रोल होता है और कोच का रोल भाई वो सिखाने वाले गुरु का रोल होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दैट्स व्हाई मेंटोर के रोल में आपको छुट्टियां मिल सकती हैं। दैट इज व्हाई एबी डिविलियर्स जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आरसीबी के बाद अब केकेआर की बात कर लेते हैं दोस्तों। केकेआर की टीम पिछला सीजन मतलब 2025 का आईपीएल नहीं जीत पाई। 2024 में खिताब जीता था, तब गौतम गंभीर टीम के साथ जुड़े हुए थे, चंद्रकांत पंडित तब भी थे। लेकिन 2025 में नहीं जीतने का जो ठीकरा है वो पंडित के ऊपर फोड़ा गया। चंद्रकांत पंडित और भरत अरुण को केकेआर ने म्यूचुअली हटा दिया, मतलब दोनों ने मिलकर फैसला लिया अब हम साथ नहीं रहेंगे। तो जाहिर है केकेआर को नए कोच की जरूरत है। कुछ रिपोर्ट ऐसी है कि ओइन मॉर्गन से बातचीत चल रही है, देखते हैं ये रिपोर्ट कितनी सत्य होती है। लेकिन अगर ओइन मॉर्गन से बातचीत चल रही है तो क्या ओइन मॉर्गन केकेआर की लड़खड़ाती हुई टीम को संभाल पाएंगे? केकेआर के पास समस्या कोचिंग है ही नहीं, ना कप्तान है। केकेआर की समस्या उनका मैनेजमेंट है भैया, बहुत ईगोइस्टिक मैनेजमेंट है केकेआर का। श्रेयस अय्यर आपसे बोल रहा था मुझे 20 करोड़ 22 करोड़ में रिटेन कर लो, मुझे 25 करोड़ में रिटेन कर लो। आपने श्रेयस अय्यर को रिटेन ही नहीं किया, आप बोल रहे हो इसकी वैल्यू ही नहीं है इतनी। और केकेआर का मैनेजमेंट बोलता है अय्यर से, श्रेयस अय्यर से कि जाओ नीलामी में देख लो कितने पैसे मिलेंगे तुमको। तो ये तो भाई इनका काम है और उसके बाद ये लोग हारते हुए। भाई जिस आदमी ने आपको खिताब जिताया 2024 में, वो आदमी आपका 2025 में कप्तान होना था, वो रहा नहीं। अब भाई ओइन मॉर्गन को लाने से कुछ होगा नहीं और ओइन मॉर्गन के आप किसी को भी ले आओ। मेरे हिसाब से गंभीर के समय में जीत मिली ही इसीलिए कि गंभीर के हाथ में सब कुछ था और वो जो ताकत गंभीर के हाथ में थी उसका इस्तेमाल गंभीर खुद करते थे बिना किसी की सुने। अब वही चीज है केकेआर के साथ। तो गंभीर जैसे कद का आदमी लाना पड़ेगा केकेआर को। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। देखो यार, स्टेफन फ्लेमिंग धोनी के करीबी, धोनी के खास ऑलरेडी थे 2025 के आईपीएल में और रिपोर्ट तो यही है कि शायद वो रहे नहीं रहे, लेकिन हाँ 2 नए खिलाड़ी जुड़ सकते हैं। इसको लेकर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं एज ए कोच। रैना और ब्रावो का नाम सामने आ रहा है। ब्रावो इससे पहले है सेटअप में ही, कोचिंग सेटअप में आईपीएल में, लेकिन वो चेन्नई के साथ जुड़ेंगे और सबसे बड़ा नाम रैना है। रैना बहुत बड़ा नाम है इस लिस्ट में। रिपोर्ट यह है कि उन्हें बैटिंग कोच बनाया जा सकता है, कुछ रिपोर्ट ऐसी है उन्हें मेंटोर भी बनाया जा सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में रैना की एंट्री एज ए कोच बहुत बड़ा माइलस्टोन रहेगी। इसके मैं कारण बताता हूं। दरअसल दोस्तों ये जो चेन्नई की टीम है ना, ये जब बिल्ड हुई थी ना तो ये 3-4 लोगों के कंधे पर बिल्ड हुई थी, जिसमें रैना थे, जिसमें धोनी थे, कई मायनों में जड्डू थे, कई मायनों में अश्विन थे। अब क्या है कि ये सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं इनके एंड ऑफ द सीजन की तरफ जा रहे हैं। जडेजा को छोड़ दिया जाए तो रैना रिटायर है, धोनी का ऑलरेडी इंटरनेशनल रिटायरमेंट हो चुका है, अश्विन भी ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये कोचिंग डिपार्टमेंट्स में जुड़ते हैं तो चेन्नई की ब्रांड वैल्यू को फायदा होगा और चेन्नई आने वाले 2, 3 या 4 सालों तक अपने आप को एक ब्रांड कर पाएगी कि भाई हमारे वो पुराने प्लेयर्स हैं, उस चेहरे का यूज कर पाएगी। तो चेन्नई को ब्रांड वैल्यू में भी फायदा होगा और रैना भाई बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है भारत का, तो रैना का फायदा तो मिलेगा ही। सो दैट्स व्हाई चेन्नई के लिए अच्छी खबर है। अगर रैना जुड़ते हैं तो ये सचमुच चेन्नई के लिए फायदे की खबर
हो। आगे बढ़ते हैं, चेन्नई के बाद अब दिल्ली की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो भैया टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, एशिया कप की सारी रिपोर्ट है और T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, सब कुछ मिलेगा। अगर रात में 3 बजे भी खबरें आएगी ना तो हमारे टेलीग्राम पेज पर सबसे पहले डलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट है, अभी लिंक है, माफ कीजिए, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए, ज्वाइन हो जाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली की टीम की बात कर लेते हैं। तो यार दिल्ली की टीम के पास हेमंत बदानी कोच थे और पीटरसन मेंटर के रोल में थे 2025 के आईपीएल में। बहुत खामियां रही दिल्ली की। पहला फेज दिल्ली का बहुत अच्छा रहा, ऐसा लग रहा है दिल्ली क्वालिफाई करेगी, 100% कर जाएगी। बाद का जो फेज आया दिल्ली का तो उसमें दिल्ली पता ही नहीं कहां गायब हो गई। कप्तानी का भी इशू है दिल्ली के साथ, अक्षर पटेल शायद वो रिएक्टिव कप्तान है और एक बड़े कप्तान की जरूरत है। लेकिन क्या 2026 में कुछ होगा? रिपोर्ट यह है कि 2026 में कप्तानी चेंज होने वाला है लेकिन कोचिंग चेंज नहीं होने वाला है। अभी की रिपोर्ट यही है कि दिल्ली की टीम बदानी और उसके अलावा पीटरसन, इन दोनों की जोड़ी के साथ ही हमें 2026 के आईपीएल में उतरते हुए दिखेगी। हाँ, 1-2 खिलाड़ी जुड़ सकते हैं एज ए कोच, लेकिन वो असिस्टेंट कोच ही जुड़ेंगे, मेन बदलाव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, होना चाहिए नहीं, आप बताओ। 5वीं बड़ी टीम इस लिस्ट में है पंजाब किंग्स की टीम। यार फाइनल तक पहुंचा दिया। रिकी पॉन्टिंग का जादू तो है आईपीएल में, और वो जादू हमने मुंबई के साथ भी देखा, वो जादू हमने दिल्ली के साथ भी पहले देखा कि वो दिल्ली जिसको कोई पूछता नहीं था, उस दिल्ली में ऋषभ पंत भी आ गए, एक इंडियन कोर भी बन गया और दिल्ली अच्छा खेलने लगी थी। अब वो जादू पंजाब के साथ देखा, फाइनल खेला पंजाब ने। श्रेयस अय्यर को लाना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि वो खिलाड़ी जिसने पिछले साल केकेआर को खिताब जिताया हो, उसको आप ले आते हो, नीलामी में से अपनी टीम का कप्तान बनाते हो। भाई रिकी पॉन्टिंग में वो बात है और वो डिलीवर कर दे रहे हैं, सीधे सीधे रिजल्ट देकर दे रहे हैं। क्या 2026 में कुछ चेंज होगा? मुझे नहीं लगता। जब आपके पास रिकी पॉन्टिंग बैठा हुआ है तो उसके बाद भाई आप 4 साल उसको दो, और मुझे लगता है पंजाब देगी, क्योंकि इस बार खिताब जिताने से एक कदम दूर ये लोग रह गए थे जीतने से। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। लखनऊ की टीम में ऑलरेडी जहीर खान एक सर्वा के रोल में हमें दिखे हैं। हालांकि लखनऊ के पास और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन जहीर खान जो है वो एज ए कोच हमें सब कुछ करते हुए दिखे और हमें लग रहा है वो मेंटर भी है, कोच भी है, सब कुछ है लखनऊ के। 3 महीने वो पूरा लगा रहते हैं, साल भर लगे रहते हो लखनऊ के साथ। भरत अरुण की एंट्री हुई है। भरत अरुण जिन्होंने रिसेंटली केकेआर की टीम को छोड़ा, उनकी एंट्री लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में हो गई है। वो बॉलिंग कोच का रोल निभाएंगे। क्या जहीर खान के करीबी युवराज सिंह की एंट्री होगी लखनऊ में? सवाल है, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। अगर गुजरात में नेहरा नहीं रहते हैं तो क्या फिर वो लखनऊ में आएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बॉलिंग कोच भरत अरुण ऑलरेडी बन गए हैं। तो जाहिर है कि जहीर खान ने एक खिलाड़ी, एक कोच, फॉर्मर प्लेयर मतलब भरत अरुण को तो लेकर आया है बॉलिंग कोच के रूप में, लेकिन उसके अलावा क्या मेजर बदलाव लखनऊ करेगी कोचिंग में? मुझे नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की टीम की। तो अगर मैं गुजरात टाइटंस की बात करूं तो आशीष नेहरा 2025 में थे। हालांकि पिछले साल ये बात होने लगी थी कि आशीष नेहरा को हटाया जाएगा, युवराज सिंह को लाया जाएगा। शुभमन गिल के काफी करीबी है युवराज सिंह, इसीलिए भैया गुजरात टाइटंस की टीम में युवराज सिंह आएंगे। पिछले साल तो ये बात भी उठी थी ना कि कप्तानी के रोल में शुभमन गिल फिट नहीं होते, लेकिन शुभमन गिल ने अभी रिसेंटली भारत को टेस्ट में किस तरह से 2-2 से बराबरी करा और फाइनल ओवल टेस्ट जैसा हमने जीता। गिल ने बता दिया कि कप्तानी मटेरियल तो वो है। तो कुल मिलाकर गुजरात टाइटंस की पिक्चर ऐसी है कि अगर गिल की चली तो हमें हो सकता है युवराज सिंह दिखे कहीं ना कहीं किस रोल में गुजरात टाइटंस की टीम में, और मेरे हिसाब से एंट्री होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से चांसेस बहुत हैवी है, बहुत हाई है कि हमें युवराज सिंह गुजरात की जर्सी पहने हुए गुजरात टाइटंस की टीम में नजर आ सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है। बाकी देखते हैं इस पे क्या होता है आगे। अभी की रिपोर्ट में तो यही रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात टाइटंस में युवराज को आप देखना चाहोगे नहीं, इस पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो। आगे बढ़ते हैं, मुंबई की बात करते हैं। यार मुंबई अपना जो ट्रियो है उसको चेंज नहीं करेगी। मुंबई के पास पोलार्ड है, जयवर्धने है और मलिंगा है जो कि कोचिंग रोल संभाल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इन तीनों को हटाकर मुंबई कुछ ऐसा करेगी जिससे मुंबई को कोई फायदा हो जाए। मुंबई वैसे ही बहुत बड़े बड़े बदलाव कर चुकी है पिछले 2 सालों में। हार्दिक पांड्या को कप्तान के रूप में लाना, रोहित शर्मा को हटाना, रोहित शर्मा को साइडलाइन करना, इस साल रिटेन करके भी साइडलाइन करना, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मुंबई कर रही है। अब वो एक और पछड़े में नहीं फंसेगी। मुंबई का प्रदर्शन बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, और सुधारा जा सकता है। रोहित शर्मा क्या रहेंगे नहीं रहेंगे वो अलग बात है, ट्रेडिंग होगी या नहीं होगी वो अलग बात है, उस पर आने वाली वीडियोस में हम जरूर बात कर ही रहे हैं और हर रोज आगे भी करेंगे, लेकिन कोचिंग डिपार्टमेंट नहीं बदलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। राहुल द्रविड़ ने ज्वाइन किया था पिछले साल, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया नहीं। हालांकि संजू सैमसन के ऊपर वो ठीकरा फूटता हुआ अभी तक तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या राहुल द्रविड़ हट जाएंगे इस कड़ी में? क्या कुमार संगकारा हट जाएंगे? मुझे लगता है राहुल द्रविड़ तो नहीं हटेंगे। हो सकता है आप कुमार संगकारा को हटते हुए देख लें, हो सकता है आपको लगे, आप देखेंगे कि कुमार संगकारा को हटाकर उन्होंने किसी और को ले आए हैं, चंद्रकांत पंडित को ले आए हैं, जो कि अभी केकेआर छोड़ चुके हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप बोलो कि नहीं भैया ये तो द्रविड़ ही हट जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है 100%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद के पास एक कॉम्बिनेशन है, डेनियल वेटोरी इनके पास है, मुथैया मुरलीधरन इनके पास है। अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था हैदराबाद का, और इसीलिए बॉलिंग कोच के रूप में वरुण एरन की एंट्री 2026 के आईपीएल के लिए ऑलरेडी इन्होंने करा ली है। तो वरुण एरन तो बॉलिंग कोच बन गए हैं, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ हुआ है हैदराबाद में? क्या डेनियल वेटोरी को हटना चाहिए? मुझे नहीं लगता भाई। डेनियल वेटोरी में क्या खराबी है, मुथैया मुरलीधरन में क्या खराबी है? क्या एक सीजन से आप इनको आंक लोगे? भाई मेरे को नहीं लगता हैदराबाद ऐसा करेगा, क्योंकि इससे पिछला सीजन जो 2024 का सीजन था उसमें हैदराबाद फाइनल खेला था।
अब पिछले साल हमने देखा कि ना हेड चले ना क्लासन चले, मतलब 2025 में हमने देखा। और एक चीज और देखी कि पिचेस भी इनके हिसाब से नहीं बनी, तो पिच का भी रोल था। अब हो सकता है अगले साल ये कुछ नया प्लान करे, इसीलिए वरुण एरन की एंट्री हुई जरूर है, मेन कोचेस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये थे भैया 2026 के आईपीएल की बड़ी रिपोर्ट, जिसमें हमने 10 टीमों के कोचिंग डिपार्टमेंट को लेकर बात की। अब कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके हिसाब से किस टीम के कोचेस बदलने चाहिए, किस टीम के नहीं और क्यों, किन बड़े खिलाड़ियों की एंट्री के लिए आप एक्साइटेड हो। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक इस वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे बड़ा वाइट कर दो, बेल आइकन दबा दो।